Good morning, students. Today I am going to teach you how to attempt comprehension. मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि comprehension कैसे करते हैं. Comprehension अनसीन पैसेज जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको करने के अलग अलग नियम अपनाते हैं, बट आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट कॉम्प्रिहेंशन इन 5 स्टेप्स. अ पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन पुट्स टू टेस्ट योर रीडिंग एज वेल एज राइटिंग स्किल्स. स्टेप 1, पहला स्टेप. एज यू स्टार्ट रीडिंग द पैसेज you are likely to come across new words. Do not be frightened. Try to guess the meaning with the help of context and move ahead. Read the complete passage. Spend a minute thinking about what you have read. पहले पैसेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत सारे नए शब्द मिलेंगे, तो नए शब्दों से घबराना नहीं है. हम लोगों को उसके मीनिंग को या तो अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं आता है तो मीनिंग को पैसेज के सेंटेंस उस लाइन के अकॉर्डिंग गेस करेंगे कि क्या मीनिंग हो सकता है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पैसेज को कंप्लीट पढ़ेंगे, फिर कुछ मिनट सोचेंगे कि हम लोग क्या पढ़े हैं. स्टेप 2, नाउ रीड द क्वेश्चंस वन बाय वन. फिर एक एक करके सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे. जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और उसका आंसर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं. ऐसा नहीं. सबसे पहले आप लोग पैसेज को केयरफुल्ली और स्लोली, ये नहीं कि बहुत तेज़ी से पढ़ गए और समझ ही नहीं पाए. पैसेज पढ़कर पूरी तरह से समझने का कोशिश करेंगे, फिर एक एक कर सारे क्वेश्चन को पढ़िएगा. Step 3, you will find that generally the answer to the first question will be in the first few lines. फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पहले कुछ लाइनों में उसका आंसर मिलेगा. आफ्टर दैट द नेक्स्ट फ्यू लाइन्स विल हेल्प यू गेट द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन एंड सो ऑन. फिर नेक्स्ट फ्यू लाइन्स में आपको दूसरे का आंसर, और ऐसे ही फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे. अंडरलाइन दोज लाइन्स वेयर यू हैव फाउंड द आंसर. आप चाहे तो अपनी सुविधा के लिए आप उस लाइन को अंडरलाइन भी कर सकते हैं जहाँ पर आपको आंसर मिला हुआ है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग पढ़ते समय ही क्वेश्चन को अंडरलाइन कर रख लेते हैं, और जब लिखने स्टार्टिंग होता है, क्योंकि शुरू में 15 मिनट्स क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, उस 15 मिनट में अगर हम अनसीन पैसेज पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया, तो फिर क्या होता है कि 15 मिनट बाद जब लिखना स्टार्ट होता है तो कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हम लोग भूल जाते हैं. तो उसी समय आप लोग क्या कीजिए कि क्वेश्चन नंबर देकर उसको अंडरलाइन कर सकते हैं. स्टेप 4, एज फार एज पॉसिबल राइट योर आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स. मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो पैसेज दिया हुआ है उस पैसेज के लाइन को ही सेम हूबहू लिख देते हैं. बट यू शुड ट्राई टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज. इट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट बोरो द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज. अब इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि आप पैसेज से शब्द नहीं ले सकते, ले सकते हैं. It only means that as far as possible do not copy the whole sentences. इसका मतलब ये है कि पूरे सेंटेंस को आप कॉपी मत कीजिए. आप उसमें अपने अकॉर्डिंग, पैसेज के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप अपने आंसर को अपने शब्दों में बनाकर लिखने का कोशिश कीजिए. However, it is better to write even the whole sentence borrowed from the passage that not to write at all. अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, आंसर नहीं मिल पा रहा है, उस जगह पर छोड़ देने से ये बेहतर है कि आप होल सेंटेंस को ही पैसेज से कॉपी कर लिख लें. स्टेप 5, इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चंस ऑन वोकैबुलरी, ट्राई टू गेट देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन द पैसेज. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था
कभी कभी उसमें वर्ड मीनिंग भी पूछ देता है। तो जब वर्ड मीनिंग जो पूछा जाता है, अगर आपको उस वर्ड मीनिंग को समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप उस वर्ड मीनिंग का पैसेज के सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग गेस कीजिए। इससे भी आपको बहुत सुविधा मिलता है वर्ड मीनिंग को लिखने में। एक चीज़ और किया जा सकता है कि जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो जो वर्ड्स आपको हार्ड लग रहे हैं या जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है उसको आप पहले ही अंडरलाइन कर लें। इससे सुविधा ये होगा कि जब आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो आपको पता होगा कि इन सब शब्दों का मतलब मुझे नहीं पता है, और फिर पैसेज से शब्दों को मिलाकर उस शब्द के मीनिंग का आप लोग गेस कर सकते हैं। पैसेज पे साधारणतः अधिकतर स्टूडेंट्स जोर नहीं देते हैं, न ही इसके तरीके को यूज़ करते हैं, केवल वे अपने ही तरीके को यूज़ करते हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है। आपके क्वेश्चन पेपर में 20 मार्क्स कंप्रीहेंशन रहता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप कंप्रीहेंशन लिखने के तरीके को फॉलो करें। यहाँ जो स्टेप्स दिया गया हुआ है, आप उम्मीद है कि आप लोग उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। थैंक यू।